हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर आरा खान एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल अगर खान ऑफिशियल में। आज मैं एक बहुत प्यारे से टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। वो टॉपिक का नाम है ब्लड। चाहे आप 9th क्लास में हो, 11th 12th या नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉमन टॉपिक लाया हूँ। उस टॉपिक का नाम है ब्लड, जैसा कि आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट नीट 2025 के रिगार्डिंग, नीट 2024 के रिगार्डिंग और नीट की प्रिपरेशन, और जैसे कि आपको मैं बता भी चुका हूं कि एलन, आकाश और पीडब्ल्यू के जो भी नोट्स, डीडीपी और टेस्ट सीरीज आएंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। लेकिन जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो बहुत ही यूनिक एंड स्पेसिफिक हैं, तो उसका आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। आपको मैं डेमो के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको वो नोट्स भी दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूं और भरोसा दिलाता हूं आपको कि वो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि उसमें हर एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने कवर करके उस नोट्स में लिख दी है। आपको हर एक बिल्कुल ऐसे लिखा है मैंने जैसे कि आप बचपन में टेबल याद करते थे, आप उसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल मैंने इस तरीके के नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं आपको पढ़ाने की पढ़ाने क्या मतलब जो समझाने की, सिखाने की कोशिश करूंगा, उसमें आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें अगर आपको नोट्स डीडीपी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे ब्लड। वीडियो में लास्ट तक बने। तो सबसे पहले हम ब्लड के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन होगी हमारी किसकी? ब्लड की। उसके बाद हम बात करेंगे उसके कलर के बारे में। आप कलर का नाम सुनते सब सोच रहे होंगे यार खून तो लाल ही होता है ना, उसके लिए उसका भी एक टास्क है, वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे उसके वॉल्यूम के बारे में। देन उसके बाद मैं बात करूंगा उसके रिएक्शन एंड पीएच वैल्यू के बारे में। देन इसके बाद हम चलेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड पर। और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। तो ब्लड की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? बच्चे बोलेंगे कि खून लाल होता है, और भी अपनी अपनी अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं आसान भाषा में कि इट इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, ये आप जानते हैं। रेड कलर्ड फ्लूइड के साथ साथ और भी आपको बहुत चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। ये कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट, ये आप जानते हैं। देन अगर बात करें हम कलर की, तो आप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। डेफिनेशन में आसान भाषा में ये लिखा है, ये लाल कलर का एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ होता है, और ये जो होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के लिए कैरी करता है, यानी फ्लो करता है। और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एक्सक्रीट करता है। ये हो गया हमारा ब्लड का डेफिनेशन की बात कर लें तो कलर जो होता है, हमारे दो टाइप के कलर होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने देखे हों, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी अपनी बॉडी को कट कर लें, नाक, मुंह, दांत, हाथ, पैर, कहीं से भी कट कर लें, ब्लड आपको रेड ही दिखेगा। लेकिन इसमें एक टास्क ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो मेन ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस का नाम होता है, एक होती है हमारी आर्टरी, आर्टरीज, एंड दूसरी होती है हमारी वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क होता है, कोई बताना चाहेगा? चलिए बता देता हूँ, बस बोर्ड पर देखते रहे। तो आर्टरीज का काम होता है वो अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, वेन्स का काम होता है टुवर्ड्स द हार्ट। क्योंकि जो आर्टरीज होती है हमारी वो प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, और जो वेन्स होती है हमारी वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट में। आप जानते हैं जो हमारा हार्ट होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है। हम इसको पूरे अच्छे तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे हार्ट को, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस पर जो आपको सारी क्लासेस फ्री मिलती रहेंगी। तो वेन्स और आर्टरीज का आपको पता लग गया होगा। एक बार और क्लियर कर देता हूं, जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को लेकर आती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं जब प्यूरिफाई हो जाता है। तो कलर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड, जो हमारा आर्टरी फ्लो करती है, रेड। कौन सा वाला रेड? स्कारलेट रेड। एक होता है हमारा पर्पल रेड। कौन सा रेड? पर्पल रेड। तो पर्पल रेड का मतलब क्या होता है?
पर्पल रेड और रेड स्कारलेट रेड जो होता है हमारा, इसमें जो होता है हमारा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है और इसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। समझ में होंगे बात। जो पर्पल रेड होता है हमारा, जो हल्का ब्लूइश कलर में हमें दिखाई देता है, जो आपने देखा होगा कभी कि जो हमारी वेन्स होती हैं वो बेसिकली थोड़ी थोड़ी हल्की ब्लूइश कलर में दिखाई देती हैं। अगर आपने डायसेक्शन करेंगे आप जाकर इंशाल्लाह आगे, तो आप देखेंगे उसमें बॉडी के अंदर जो होती है हमारी, कभी आपने देखा भी होगा जो हमारी वेन्स होती हैं वो हरी हरी या ब्लू कलर की आपको दिखती हैं। तो बेसिकली वो वेन्स जो होती हैं वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। और वहीं पर जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें जो रेड कलर होता है, स्कारलेट रेड होता है, उसमें हमारा बेसिकली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए उसमें दो कलर पाए जाते हैं, एक स्कारलेट रेड और एक हमारा पर्पल रेड। जो स्कारलेट रेड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी और देन जो हमारा पर्पल रेड होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा रहने वाली है। ये आपको जानने वाली चीज है। आर्टरी हमारी अवे फ्रॉम द हार्ट होती है और वेन्स हमारी टुवर्ड्स द हार्ट होती हैं। टूवर्ड्स मतलब उसके तरफ जाना, उसके नजदीक आना, अवे मतलब उसके दूर जाना। तो यही मैंने आपको बताया। डेफिनेशन की बात हमने कर ली। डेफिनेशन में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये आप जानते भी होंगे वैसे, कि जो हमारा ब्लड होता है और ये फ्लूइड होता है, लेकिन ये सर्कुलेट होता है बाय द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम आप जब हार्ट पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दोनों को ही हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो हार्ट के लिए बनाऊंगा मैं, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है और हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने बहुत अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करता रहूंगा। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए हम बात कर लें तो वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली। वॉल्यूम मतलब उसके मात्रा क्या होना। जर्नल आपको पता होगा बेसिकली जो एडल्ट मेल होता है, एक होता है मेल, फीमेल और एक हमारा न्यूबॉर्न बेबी। बेसिकली 3 टर्म में हम इसके वॉल्यूम को पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो एडल्ट मेल के अंदर 5 लीटर, एग्जैक्ट 5 लीटर जो होता है हमारा मेल के अंदर रहता है। देन 4.5 फीमेल के अंदर रहता है एंड 450 ml जो होता है हमारा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रहता है। अंडरस्टैंड। 5 लीटर मेल के अंदर, 4.5 लीटर फीमेल के अंदर और 450 ml यानी 450 ml जो होता है हमारा वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रहता है। अब ये बेसिकली इसको जो मेजर किया जाता है वो ये है कि कोई व्यक्ति 65 से 70 किलोग्राम का वेट का है, तो बेसिकली उसका 8% हम निकालते हैं। पूरी बॉडी वेट का 8% ब्लड हमारी उसमें प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए मेजर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 65 से 70 के बीच में अगर है तो उसका 8% ऑलमोस्ट 5 लीटर के आसपास ही बैठता है। आप अगर चाहें तो उसको निकाल के डिफाइन कर सकते हैं। देन बात कर रहे हैं रिएक्शन और पीएच वैल्यू की। तो इसका रिएक्शन अगर देख लें, आपने जब पढ़ा होगा कि इसके एक स्केल होती है, उसमें नंबरिंग लिखी होती है 7 तक और उसमें फिर माइनस और प्लस का हिसाब होता है। एक होता है एसिड और बेस, उसमें हमारा एल्कलाइन मीडियम होता है। एल्कलाइन मीडियम क्या होता है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो एल्कलाइन का मतलब ये है कि जब 7 से ऊपर जब जाता है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो रिएक्शन होता है हमारा वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। और इसका जो पीएच होता है हमारा वो 7.4 होता है। समझ में आ गई बात? स्लाइटली अल्कलाइन, देन उसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। आप इसका अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। डेफिनेशन आप अगर चाहें तो बोल सकते हैं इट इज अ रेड कलर फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड बाय द वेस्कुलर सिस्टम एंड इट carries the nutrients and the oxygen to the all body parts and the waste product and CO2 from the all body parts। एंड कलर के लिए बात करेंगे तो आप बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कलर एंड एक होता है हमारा क्या स्कारलेट एंड द पर्पल। जो रेड होता है वो
इट हैव द मोर कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज कैरी बाय द आर्टरीज। एंड आप इसको भी इसी तरीके से लाइन बना सकते हैं, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जाके उसको जैसे आपको इजी लैंग्वेज में बनाना है तो आप उसको बना सकते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, ये आपको बेसिकली मैं बताना चाह रहा था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब जो हम बात करेंगे ये आप इसको बहुत ज़रूरी याद रख लेना कि जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। 7.4 पीएच वैल्यू होती है किसकी, ब्लड की, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वेजाइना की जो पीएच वैल्यू होती है वो भी ऑलमोस्ट इतनी होती है और सीमन की 7.2 होती है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जब हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम वेजाइनल फ्लूइड और सीमन के बारे में भी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे ऑलमोस्ट। तो अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। बेसिकली मैं पहले आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ, फिर हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे पूरा। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में जो होता है हमारा ब्लड का जो होता है उसमें ऑलमोस्ट मेन टू टाइप होते हैं। नंबर एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट और देन एक होता है हमारा प्लाज्मा। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल कंसंट्रेट होना, इधर उधर मत देखो, इधर देखिए भाई। ब्लड के अंदर 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, देन एक होता है हमारा क्या, प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली 3 होते हैं जो आप उनको ब्लड सेल्स से बॉडी सेल्स भी बोला जाता है। ब्लड सेल्स हमारी कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये 3 जो होती है हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते हैं। इनके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर जब हम डब्ल्यूबीसी का पार्ट देखेंगे, एक होता है हमारा ग्रेन्यूलोसाइट और एक होता है हमारा अग्रेन्यूलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंस है। तो जो हमारी ग्रेन्यूलोसाइट होती है उसके फर्दर 3 डिवाइडेशन होंगे, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स और आइसनोफिल्स। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैं ये पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप फ्लो चार्ट देखेंगे और मैं फिर उसको एक एक पॉइंट बिल्कुल कवर करेंगे, उसका एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी नीट में जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड से ही आते हैं और कहीं से नहीं पूछा जाता। या तो आपसे फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा जाता है या कंपोजिशन ऑफ ब्लड से आपको उसकी या तो नंबरिंग पूछी जाती है या फिर उसका फंक्शन क्या है वो पूछा जाता है। तो आप अब स्किप ना करें, ये आपने अगर याद रखा तो चल जाएगा, नहीं रखेंगे तो आपका तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा, तो फ्लो चार्ट में क्या है हमारा, हम बात कर रहे थे ब्लड के लिए, मैंने बताया था ये पूरा हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड है। ब्लड के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं हमारे, नंबर 1 होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट और नंबर 2 होता है हमारा प्लाज्मा, जैसे कि मैंने भी बताया आपको। अब फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो 45% होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और प्लाज्मा हमारा 55% होता है। अब आप ये सोचेंगे पता कैसे लगता है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ 1 मिनट में। देखिए, जैसे कि आप कभी देखा होगा आपने कि हम टेस्ट कराते हैं, सीबीसी डाल हो गया या कोई भी टेस्ट कराते हैं, तो पहले लैब वाला आता है, हमारा ब्लड कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो एक वाइल में डालता है, आपने देखा होगा डिब्बी टाइप लाता है वो एक, उसके अंदर डाल लेता है। उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है वो आप जानिए। उसके अंदर जाता है, वो उसको हिलाता है, आपने देखा होगा वो हिलाता है इसलिए ताकि वो एकदम से उसको जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग ना हो जाए। फिर जाता है वो अपनी वो मशीन होती है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन उसको घुमाता है, उसमें मशीन को घुमाता है। 1 मिनट में 3000 चक्कर आते हैं, वो एक मिनट में 3000 वो सर्कुलेट करता है। तो कुल मिला के ये है कि उसमें जो है हमारी वाइल होती है, सपोज दैट हमारी ये वाइल है, ठीक है, तो इसमें हमारे 3 पार्ट है, एक पार्ट, एक दूसरा कैप जो हमारी नीडल है 2 और एक हमारा 3 पार्ट है इसमें। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होते हैं 3 पार्ट ही ऐसे बन के आते हैं। पहला बन के आता है हमारा जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है, हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। एक बन के आता है हमारा प्लाज्मा और एक होती है बहुत पतली सी लेयर होती है व्हाइट कलर की। तो मैं उसमें बता दूं आपको, जैसे सपोज दैट ये वाइल है, वाइल के अंदर उसमें 3 लेयर बन के आती है। कितनी लेयर? 3 लेयर बन के आती हैं और उन 3 लेयर में जो होता है हमारा बेसिकली उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे सपोज दैट एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, तो बीच में जो बहुत पतली लेयर आती है ये बेसिकली क्या होता है, ये वाली जो लेयर होती है, ब्लैक से कर रहा हूं इसको, ये जो होता है हमारा, इसको बफी कोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बफी कोट्स। इसमें क्या होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का दोनों का एग्रीगेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं बफी कोट लेयर।
ऊपर हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाते हैं जो हमारे 45% होते हैं, और यहाँ हमारा प्लाज्मा जो हमारा 55% होता है। तो ये बेसिकली पूरा एक तरीका होता है उसको साइंटिफिकेट करने का, उसको बताने का कितने परसेंट क्या चीज़ हमारे पास पाई जाती है। तो ये अब बात करेंगे हम कि हमारे पास ब्लड के दो कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया था आपको। तो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे, एक हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा है हमारा प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 बेसिक पार्ट मैंने बताया आपको। इसको इस फ्लो चार्ट को आप जरूर बना लें नोट्स में अपने, और इसको बना के और चिपका लें जहाँ पे आप पढ़ते हैं डेली बैठ के। तो जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है हमारा क्या आरबीसी, दूसरा होता है हमारा क्या डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है हमारा क्या प्लेटलेट्स। तो ये 3 हमारे मेन पार्ट होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के। याद रखना, ब्लड के 2 पार्ट, नंबर 1 फॉर्म्ड एलिमेंट और नंबर 2 प्लाज्मा। अभी सिर्फ प्लाज्मा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं फॉर्म्ड एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा आरबीसी, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, क्या इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी, उसका पूरा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमने इसके फॉर्म्ड एलिमेंट के 3 पार्ट बना लिए। अब डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा क्या ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है हमारा क्या अग्रेन्युलोसाइट। तो बेसिकली 2 पार्ट हो गए हमारे डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी को आप जानते हैं उसका दूसरा नाम क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो वेट करें, पूरा हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो सेल्स, और जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है वो सेल। साइटो मतलब सेल के लिए आता है, समझ में आ गई बात। तो अब ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर 3 पार्ट होंगे। एक होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, एक होता है हमारा वेसोफिल्स, एक होता है हमारा एस्नोफिल्स। इनको भी फर्दर हम स्टडी करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट में फर्दर 2 भाग होंगे, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में फर्दर 3 भाग, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल्स एंड आइसनोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट में 2 भाग, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फर्दर 2 भाग, T lymphocyte and B lymphocyte. It is all about the formed element of the blood. Understand? एक बार रिवाइज कर लेते हैं एकदम। फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड के 2 पोर्शन, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की सिर्फ बात करेंगे, इसको आप भूल जाइए अभी। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के 2 भाग, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट के फर्दर 3 भाग, न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल और एस्नोफिल्स। अग्रेन्युलोसाइट के 2 भाग, 2 डिवाइडेशन होते हैं हमारे। एक होता है क्या मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फर्दर 2 डिवाइडेशन, टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। इसको आप चार्ट को बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बना जरूर लेना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको हम पूरा फर्दर पढ़ने वाले हैं। बात कर लें प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा के अंदर 2 डिवाइडेशन होते हैं। उसमें क्या होता है, H2O होता है 92 से 20%, 92 से 92%, यानी 90 से 92% जो होता है हमारा उसमें H2O पाया जाता है, और 7 से 8% जो होता है उसमें सॉलिड गैसेस और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, उसके 2 डिवाइडेशन होते हैं। उसमें 90 से 92% H2O पाया जाता है, और 7 से 8% हमारा सॉलिड गैसेस वगैरह पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें सॉलिड गैसेस में क्या होता है, बेसिकली उसमें 3 डिवाइडेशन होते हैं। उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड गैसेस उसमें पाई जाती हैं। अब ऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में क्या है और गैसेस में क्या है, इसको हम पूरा एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लें, कि आधा पोर्शन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया था और आधा पोर्शन में एक दूसरी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर आप याद भी नहीं रख रहे हैं तो आप अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, जैसे मैं आपको इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फेयर में लिख लें। तो अब आपको पता लग गया होगा हम बेसिकली किसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो अब बात करेंगे हम आरबीसी के लिए। टोटल 6 पॉइंट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आरबीसी क्या होती है, क्या इसका काम होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसी होती है हमारी, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड। ओके, पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात कर लें तो ये न्यूक्लिएटेड तो है। दूसरी चीज इसकी अगर हम बात करें तो ये जो होता है इसका दूसरा नाम बता देते हैं आपको। इट इज ऑल्सो नोन एज
इरिथ्रोसाइट। अब आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या है। एक वर्ड आया आपका इसमें ERYTHRO, इरिथ्रो प्लस साइट, ये याद होना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता दूं कि इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइटो मतलब सेल, जो भी रेड सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल। अब रेड और सेल है किस चीज की सेल, ये ब्लड की, इसलिए इसका नाम था हमारा RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। समझ में आ गई बात। बेसिकली इसका जो नाम है दूसरा वो इरिथ्रोसाइट है। तो इरिथ्रो मतलब रेड और साइटो मतलब सेल। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, ब्लड की, तो इसलिए बोला गया इसको रेड ब्लड सेल RBC। ये आपको पता होना चाहिए कि इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि इसको हम इरिथ्रोसाइट नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट इसका हम बात करेंगे कि ये रेड कलर की होती हैं, इट इज रेड कलर ड्यू टू कलर पिगमेंट, या बोल सकते हैं हम क्या, या बोल सकते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन। ओके, रेड कलर क्यों होता है अब आपको पता लग गया होगा। अब बेसिकली अब इसके हम बात कर लें पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम इसकी बात कर लें कि नॉर्मल काउंट क्या होता है। नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है इसकी 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है, 4 से 5.5 मिलियन। अब इसमें बेसिकली इसमें आप बात करेंगे कि मेल के अंदर कितनी होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो मेल के अंदर कितनी होती है, फीमेल के अंदर कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। मेल के अंदर हमारी 5 मिलियन होती हैं, मेल के अंदर 5 मिलियन होती हैं और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन होती हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा, ये इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तीसरा, ये रेड कलर का फ्लूइड होता है क्योंकि इसके अंदर कलर पिगमेंट या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, नॉर्मल काउंट की हमने बात करी, 4 से 5.5 मिलियन क्यूबिक पर mm इसकी रेंज रहती है। तो मेल के अंदर 5 मिलियन और फीमेल के अंदर 5.5 मिलियन इसमें हमारी RBC प्रेजेंट रहती हैं। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट आप नोट करें। 5वां पॉइंट हमारा रहेगा कि ये जो होती है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है। 5वां पॉइंट छोटा करके लिख देता हूं मैं, इट्स लाइफ स्पेन 120 डेज। 6 पॉइंट ये था। 6 पॉइंट इट इज destroy in spleen because spleen is a graveyard of the RBC. अंडरस्टैंड, लिख देता हूं इसको ग्रेवयार्ड। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 नॉन न्यूक्लिएटेड है। पॉइंट नंबर 2 ये इसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसमें हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड कलर का फ्लूइड होता है। पॉइंट नंबर 4 नॉर्मल काउंट क्या होता है, 4 से 5.5 मिलियन होता है। 5 मिलियन मेल के अंदर और 4.5 मिलियन फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। 5वां पॉइंट इसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं जहां खत्म होती है उसका नाम होता है स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। पॉइंट नंबर 7 की भी हम यहां बात कर लेते हैं, याद आ गया मुझे, चलिए बता देता हूं। ऐसी जो आरबीसी का जो काम होता है, आरबीसी का काम ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस,
जो आरबीसी होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है जो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, उनको क्या करती है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये पूरा ऑलमोस्ट हमारा आरबीसी था। एक चीज़ और, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, आया नहीं होगा, बता रहा हूँ वैसे, नॉन न्यूक्लिएटेड है तो इसमें ना तो डीएनए पाया जाएगा, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ना इसमें डीएनए होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और ना ही इसमें गोल्जी बॉडीज होंगी। याद रखना। अब क्यों नहीं होंगी ये भी आपके दिमाग में आया नहीं आया मुझे नहीं पता। इसलिए नहीं होंगी कि ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। आप पढ़ेंगे इसको पूरा अच्छे तरीके से सेल चैप्टर में, तो आप उसके लिए करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि उस पर ही आपको ये सब चीज़ मिलने वाली है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नॉन न्यूक्लिएटेड है तो ना डीएनए होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और ना ही गोल्जी बॉडीज होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो डिवाइडेशन आपको पता होगा, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हम चीज़ पढ़ेंगे सेल चैप्टर में, तो सब इसका अब ना हो। ये आपका हो गया टोटल आरबीसी। देन हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसको नोट कर लें। तो आपको पता है हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के लिए। मैं एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ। फॉर्म्ड एलिमेंट में पहला टॉपिक हमारा आरबीसी था, फिर दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी था। उसको आप चार्ट को सामने रखें, पता लगता रहेगा आपको। तो इसमें पहला पॉइंट होगा हमारा क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज द ल्यूकोसाइट एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, इसको हम ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अगर इसके हम नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो नॉर्मल रेंज जो होती है हमारी इसकी, वो नॉर्मल रेंज या वॉल्यूम की बात कर लें तो वो 6000 से लेकर 8000 तक ये रहती है। ओके, 8000 तक रहता है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें बात कर लें, ये न्यूक्लिएटेड होती है। इट इज न्यूक्लिएटेड but lesser in number या counting, lesser in number as compared to RBC and also known as platelets। ओके, आप जानते हैं ये चीज़ कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन कम रहती है हमारी नंबर में, किससे, आरबीसी से और प्लेटलेट से। आप जानते हैं कि आरबीसी मैंने बताई थी कि 5 से 5.5 मिलियन थी, 4 से 5.5 मिलियन थी, और ये सिर्फ हमारी 6000 से 8000 है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आरबीसी में। आरबीसी जो होती है हमारी, वो एक हेल्थ इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, ये आप याद कर लेना, हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन यूज होता है या इस्तेमाल करता है या प्रेजेंट होता है पर 100 ml ब्लड पर। सपोज दैट आपके अंदर अगर 1 लीटर ब्लड है, आपके अंदर अगर 1 लीटर ब्लड है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा। मुझे बताएंगे आप कि सपोज दैट जैसा आपको सामने लिखा है कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, हर हाल में बताएंगे कि 1000 जो ml है, यानी कि 1 लीटर 1000 ml में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ओके, एक चीज़ आप ये ज़रूर याद कर लेना। और अगर मैं डिसीज़ की बात कर लूँ, आरबीसी
WBC की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टॉपिक बच चुका था इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं पूरी डिसीज़ की वीडियो, जो डिसीज़ रह गई है हमारी ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो भी हैं, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर RBC इंक्रीज होती हैं, अगर RBC इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। अगर डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ओके, पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया। तो ये इसका हमारा टॉपिक अभी नहीं है फिलहाल। ये आप याद रखेंगे, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड पर हमारा आरबीसी जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट रहता है। आरबीसी बढ़ी एनीमिया, आरबीसी घटी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। WBC ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स ही होती हैं, 6 से 8,000 इनकी नॉर्मल रेंज होती है। ये न्यूक्लियोटाइड होती हैं लेकिन कम होती हैं नंबर में आरबीसी और प्लेटलेट्स से। अब आपको याद होगा कि मैंने इसके 2 पार्ट बताए थे। एक पार्ट था इसका क्या? ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा पार्ट बताया था मैंने इसका ग्रेन्युलोसाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमने WBC की बात कर ली, पूरा फर्दर हम एक बार और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे स्पेशली WBC के ऊपर। अभी फिलहाल जो नीट के लिए 11, 9, 10 के लिए जो है पूरा कंप्लीट है। ग्रेन्युलोसाइट यहां से क्वेश्चन आते हैं WBC के अंदर। बेसिकली WBC अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, नीट में भी, 10th में भी और 12th में भी। अगर आपका ब्लड के लिए पूछा जाता है, 12th बेसिकली ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है ब्लड का, लेकिन अगर पूछा गया क्वेश्चन मार्क में या सॉरी उसमें MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहीं आपको पूरा डिवाइडेशन मिलेगा। ये आपको ये चीज़ आज याद होनी चाहिए और ये चीज़ आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम ग्रेन्युलोसाइट की। तो ग्रेन्युलोसाइट में फर्दर मैंने 3 डिवाइडेशन आपको बताए थे। नंबर 1 था न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और एसिनोफिल्स। हम जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पहला था हमारा न्यूट्रोफिल्स। देखो अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं और मुझे स्पेशली आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि इंसान जो होता है हमेशा गलतियों का भरा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं भी गलती कर सकता हूँ, तो आप मुझे बता ज़रूर देना या उसको नज़रअंदाज करके बुक में एक बार देख लेना। अगर आपको कहीं संदेह होता है तो आप ज़रूर देख लें। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है हमारा, इट इज़ अबाउंडेंट पार्ट ऑफ द WBC बिकॉज 60 से 65% हमारा 60 से 65% हमारा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट में। अब न्यूट्रोफिल्स बेसिकली है क्या? न्यूट्रोफिल जो होता है हमारा वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है। जो भी हमारे फॉरेजन पार्टिकल्स हो गए, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हमारे बाहर से होता है स्किन के थ्रू, उसको ये रेजिस्ट करता है, प्रिवेंट करता है। फैगोसाइटिक नेचर में होता है, मैक्रोफेजेस वगैरह जो होते हैं। अब जो होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स का ही दूसरा भाई एक होता है हमारा क्या? मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है इज ऑल्सो नोन एज द फैगोसाइटिक इन नेचर विच इज द प्रिवेंट ऑफ द फॉरेजन पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं उसको मोनोसाइट को बताऊंगा अभी क्या होता है। तो न्यूट्रोफिल्स में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि 60 से 65% होता है। आपसे पूछा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द WBC जो अबंडेंट है, तो आप बताएंगे कि न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि वो 60 से 65% होता है। इनकी नंबरिंग और इनका काम बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए, इनका नेचर कैसा वो आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रोफिल जो होता है फैगोसाइटिक नेचर का होता है, 60 से 65% होता है और ये फॉरेजन पार्टिकल से बॉडी को प्रिवेंट करता है। ओके, जो फॉरेजन पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है। दूसरा मैंने बताया था आपको, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि होता है हमारा बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या होता है हमारा? बेसिकली बेसोफिल जो होता है हमारा आधे से 1% तक सिर्फ इसमें ये प्रेजेंट होता है। आधे से 1% ये जो होता है हमारा लेस अमाउंट में रहता है। आपसे पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है WBC का जो आपसे जो उसमें लेस अमाउंट में या सबसे कम अमाउंट में जाना जाता है या पाया जाता है, तो आप उसमें बोलेंगे बेसोफिल्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है जो
लेस देन 1 या 1 तक आपको WBC में पाया जा सकता है। तो आप ये चीज जब बताएंगे जब इसका आपका नंबरिंग याद होगा। तो आप नंबरिंग कभी ना भूलें, आप इसकी जो परसेंटेज है, जो इसकी रेंज है, जो इसकी वॉल्यूम है, आप इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि यही चीज आपको काम आएगी। इनका फंक्शन क्या है, ये क्या सिक्रीट करता है, ये चीज आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो न्यूट्रोफिल्स मैं बता चुका हूं, मोस्ट अबंडेंट पार्ट हो गया। ये मैंने दोनों साथ इसलिए लिखे हैं ताकि सबसे ऊपर ये आपको याद रहे। लेस अमाउंट में पाए जाने वाला बेसोफिल्स, मोर अमाउंट में पाए जाने वाला न्यूट्रोफिल्स हमारे। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि बेसोफिल्स है क्या। तो बेसोफिल्स जो होता है वो सिक्रीट करता है तीन जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है हमारा हिपेरिन और एक होता है हमारा क्या, हिस्टामिन। तीन टाइप के जो हार्मोन होते हैं हमारे, उनको रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तीनों को वो रिलीज करता है और ये जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है हमारा किसमें, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अगर आप नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज सिक्रीट्स द 3 टाइप ऑफ हार्मोन्स, नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम थर्ड नंबर वाला बात करेंगे इस्नोफिल्स के बारे में। अब इस्नोफिल्स क्या है हमारा, वो 2 से 3% हमारा WBC के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा इस्नोफिल्स होता है वो 2 से 3% हमारे WBC के अंदर प्रेजेंट होता है। नंबरिंग में बता चुका हूँ बार बार आपसे कि ये बहुत जरूरी हो सकता है। अगर हो सकता है डायरेक्टली आपसे नंबर तक पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है WBC का जो 2 से 3% या 2 से 2.5% के बीच में वो पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए इस्नोफिल्स। या आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है RBC के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, तो आपका पता होना चाहिए इस्नोफिल्स। तो आप बोलेंगे इट इज रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड इट एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन। इट इज रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड एसोसिएटेड विद द एलर्जिक इन्फेक्शन। इसकी लाइनिंग आपको सीधी मिल जाएगी। देन हम बात करेंगे अग्रेनुलोसाइट की। तो अग्रेनुलोसाइट में 2 पार्ट होते हैं हमारे, वो हम बात कर लेते हैं। थोड़ा आवाज का इश्यू हो सकता है क्योंकि जो हमारा माइक है वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो चार्जिंग पे लगा दिया है मैंने, लेकिन वीडियो में अधूरी नहीं छोड़ सकता। तो अग्रेन्युलोसाइट मैंने बताया था आपको, अग्रेन्युलोसाइट के 2 भाग हैं, एक हो गया हमारा मोनोसाइट और एक हो गया हमारा लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोनोसाइट इज आल्सो सिमिलर टू द न्यूट्रोफिल्स बिकॉज both are phagocytic in nature which is prevent to the entry of resist या बोल सकते हैं फोरेजन पार्टिकल्स या जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है उनसे रोकते हैं, जो बॉडी के बाहर रहते हैं। लिम्फोसाइट मैंने फर्दर 2 भाग इसके बताए थे, 2 डिवाइडेशन 2 पार्ट बताए थे, एक हमारा टी लिम्फोसाइट और एक हमारा बी लिम्फोसाइट। अब ये दोनों जो होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इसका हम फर्दर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इन द इम्यूनिटी टॉपिक। इम्यूनिटी में हम इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। आप जानते भी होंगे और आपको मैं बता भी रहा हूं कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। या आपसे पूछा सकता है कि लिम्फोसाइट किस काम में आता है, तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन की जो इम्यूनिटी होती है उसको कंट्रोल करने में या रेस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन की इम्यूनिटी को कंट्रोल यही करता है। ओके, देन हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक प्लेटलेट्स के बारे में। इसको आप लिखिए, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके फंक्शन आप याद होने चाहिए। फैगोसाइटिक इन नेचर में रहता है, मैं लिख देता हूं, फैगोसाइटिक होता है, ठीक है। देन बेसोफिल जो होता है हमारा सिक्रीट करता है 3 चीजों को, एक होता है हमारा सेरोटोनिन, एक होता है हमारा हिपेरिन, एक होता है हमारा हिस्टामिन। ओके, ये मैंने बता दिया। और इसमें एक चीज और होती है, ये इवॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। स्पेलिंग समझ में आया, मैं बोल रहा हूं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन लिखा हुआ है, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन लिखा हुआ है। इस्नोफिल्स हमारा मोस्ट प्रोबेबली एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, एलर्जिक रिएक्शन। ओके, इसमें मोनोसाइट ऑल्सो नोन एज द
क्या, फैगोसाइटिक इन नेचर। और लिम्फोसाइट हमारा, इसमें दो डिवाइडेशन होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसमें आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी टॉपिक में, मैं आपको एक बार और बता दूं। और ये जब आप पढ़ेंगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, उसको आप जरूर कर लें। कर लो भाई, गंदी बात है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ऑफ अवर बॉडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट टॉपिक है, उसको एकदम फिनिश करते हैं, प्लेटलेट्स। इसको आप लिखिए। एक चीज और मैं बता दूं कि मोनोसाइट का जो नंबर होता है, ये आपने ध्यान नहीं दिलाया, मैं बता देता हूं आपको। 6 से 8 होता है हमारा मोनोसाइट परसेंट, और लिम्फोसाइट हमारा 20 से 25% होता है। नंबरिंग बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। 6 से 8 मोनोसाइट और 20 से 25 लिम्फोसाइट, ये हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। तो अब बात करते हैं हम क्या, प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स क्या है, आपने देखा होगा प्लेटें गिर गई, ये प्लेटें गिरोगी का सामान नहीं है, या जो हमारी थर्मोकोल वाली होती है वो नहीं है। प्लेटलेट्स है क्या, बेसिकली प्लेटलेट्स भी हमारी सेल होती है ब्लड की, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मल रेंज की अगर इसकी बात कर ले हम, नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी हमारी, वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक हमारी इसकी रेंज रहती है। 1.5 लाख से 3.5 लाख तक हमारे अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और ये जो प्रोड्यूस होती हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स in the present of the cell bone marrow, that's called the megakaryocyte। megakaryocyte लिख देते हैं। पहली चीज तो ये प्रोड्यूस होती है इन द फ्रेगमेंट में, इट इज प्रोड्यूस इन फ्रेगमेंट एंड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जो हमारी किसकी होती हैं, स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो, वो भी हमारी किसकी होती हैं, बोन मैरो की ही होती हैं, कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट, ओके। ये हमारी जो है प्लेटलेट्स का जो था वो बताने का था। थ्रोम्बोसाइट्स का नाम होता है, जो प्लेटलेट्स है उसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये हमारी फ्रेगमेंट में होती है, प्रोड्यूस होती है बहुत सारी। और इनमें जो होते हैं ना, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो प्लेटलेट्स होती है हमारी, ये बहुत टाइप के, लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज सीक्रेट्स वेरियस टाइप ऑफ substances which is responsible for coagulation। coagulation क्या होता है जानते हैं आप, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आपका था प्लेटलेट्स। आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। नॉर्मल रेंज इसकी 1.5 से 3.5 लाख तक रहती है। ये जो होती है फ्रेगमेंट में प्रोड्यूस होती है। फ्रेगमेंट जैसे हमारा कपड़ा होता है, कपड़ा बेसिकली ऐसे नहीं बनता है, ये धागे से बनता है, जो हमारा धागा होता है थ्रेड से मिलकर बनता है। तो वैसे ये फ्रेगमेंट में प्रोड्यूस होती है, स्पेशल सेल से बनती है। उस स्पेशल सेल का नाम होता है मेगाकैरियोसाइट्स। और ये जो स्पेशल सेल होती है वो किसकी होती है, बोन मैरो की होती है। आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के सब्सटेंस को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोआगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। ये टोटल था आपका ब्लड
फॉर्म्ड एलिमेंट। अब आप बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट मैं भी आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए और डीडीपी टेस्ट सीरीज अगर आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।